नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे घर में बरकत कैसे हो। आज हम उसके उपाय बताने वाले हैं और उसे कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जिसको हम करके अपने घर में बरकत ला सकते हैं। जो हमारे घर पे कर्जा है, चाहे हमारे सिर पर कर्जा है या हमारे घर पे इनकम तो बहुत है, मतलब सब जगह से पैसा आता है, लेकिन घर में टिकता नहीं है, तुरंत की तुरंत वो ख़त्म हो जाता है और इसके बाद में हमको अंत में कर्ज भी लेना पड़ता है। हम वो कर्ज से हम दब चुके हैं। तो ये कुछ घरेलू उपाय करके हम अपने कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं, अपने घर में सुख शांति और बरकत ला सकते हैं। लक्ष्मी माता को प्रसन्न करके अपने घर में हम सदैव हमेशा के लिए उनको अपने घर में हम स्थिर रख सकते हैं। हमेशा देखा जाता है फ्रेंड कि हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं जो मतलब काम काज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे घर में बहुत ज़्यादा इनकम होती है, लेकिन मतलब कि ऐसा होता है कि पता नहीं किसी रूप में कैसे ना कैसे ये सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। पता ही नहीं चल पाता है हमको, दुख बीमारी है, एजुकेशन है, चाहे कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। कभी किसी की तबीयत ख़राब हो गई, कभी उसकी ठीक हुई तो उसकी ख़राब होगी, अचानक से सारा पैसा ऐसे बह जाता है पानी की तरह। आता तो बहुत है लेकिन हमारे हाथों में टिकता नहीं है। तो आज मैं कुछ उपाय बताने वाली हूँ मैं आपको, जिसको हम करके अपने घर में बरकत ला सकते हैं। चलिए वीडियो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। ऐसे आपको मैं 3 टिप्स बताने वाली हूँ जिसको आप करके अपने घर में बरकत, जो मैं आपको टिप्स बताने वाली हूँ घर में बरकत लाने के लिए। तो फ्रेंड, आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं ऐसी हवा में बोल रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब सारे टिप्स मैं खुद अपने घर में आजमाती हूँ और हमारे घर में हमेशा सुख शांति और बरकत बनी रहती है, सबका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। इसीलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ, जिससे मैं भी चाहती हूँ कि आपके घर में जो भी, जिसके पास भी मेरा ये वीडियो पहुँचे, उसको वो जानकारी मिले और वो भी ये उपाय करके अपने घर में सुख शांति बरकत हमेशा के लिए बना सके और वो हमेशा खुशहाल रहे। हम ये चाहते हैं कि हमारी इस वीडियो के माध्यम से जितने से ज़्यादा लोग हो, जिनों तक ये वीडियो पहुँचे और वो देखें और ये इस उपाय को करके खुशहाल रहें। हमारी यही कोशिश रहती है हमेशा के लिए। तो फ्रेंड, इस टिप्स को अपना के आप अपने घर में जो वास्तु दोष होता है, जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, उनको घर से बाहर निकाल सकती हैं और अपने घर में हमेशा के लिए सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी जो होती है वो सब हमेशा हमारे घर में वास करती है और जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है हमारे घर से बाहर चली जाती है, अगर ये उपाय हम कुछ दिनों तक अपने घर में करते हैं। तो फ्रेंड, अब आप पूछेंगे कि ये उपाय हमें कितने दिन तक करना है। तो फ्रेंड, जैसे जैसे हम ये उपाय करते जाएंगे वैसे वैसे आपको खुद ही मतलब महसूस होने लगेगा कि हमारे घर में बरकत हो रही है, और चाहे हमारे घर में सबका स्वास्थ्य अच्छा है, चाहे मतलब आपको पता लगने लगेगा, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ, हमारे घर में अब धीरे धीरे बरकत हो रही है, पैसा टिक रहा है। चाहे सब व्यक्ति जो हमारे घर में जितने सदस्य हैं सबका स्वास्थ्य अच्छा है, तब आप उसको धीरे धीरे करने के बाद उसको फिर छोड़ देंगी जब आपको लगेगा कि हाँ, हमारे घर में अब बरकत होने लगी। लेकिन कम से कम आपको 21 दिन तक ये उपाय करने होंगे। इसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ, अभी वो थोड़ा और ज़रूरत है, तो थोड़ा कुछ दिन तक और कर सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए बात कर लेते हैं पहले टिप्स के बारे में। तो फ्रेंड, इस टिप्स को अपना कर जो हमारे घर में बुरी नज़र होती है, चाहे किसी व्यक्ति को बुरी नज़र लगी है, जादू टोना किसी ने किया है हमारे घर के किसी सदस्य पर, चाहे हम पे, चाहे हमारे घर को नज़र लगा दिया है, तो इस उपाय को करके इस सब मतलब सभी नकारात्मक शक्तियों को अपने घर से हम बाहर कर सकते हैं और पॉजिटिव जो एनर्जी होती है हम अपने घर में उनको हमेशा के लिए स्थिर कर सकते हैं और लक्ष्मी माता को प्रसन्न कर सकते हैं ये उपाय करके। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले टिप्स के बारे में बात करते हैं। जो पहला हमारा उपाय है तो वो है मूंग की दाल। जो फ्रेंड हरी मूंग की दाल होती है, साबुत, जो साबुत हरी मूंग की दाल होती है, हमको इसका उपाय करना है। सबसे पहले हमको ये करना है कि हरी जो मूंग की दाल होती है उसको 1 मुट्ठी चाहे 2 मुट्ठी आप रात में भिगो देंगे, मंगलवार की रात में भिगो देंगे और बुधवार की सुबह उसे किसी सफ़ेद गाय को खिलाना है। फ्रेंड, हमेशा याद रहे कि गाय सफ़ेद होनी चाहिए और बुधवार को ही हमको मतलब ये अपना जो घरेलू उपचार है, टिप्स जो हमको अपनाना है वो बुधवार को करना है। और सुबह से लेकर शाम तक किसी भी गाय को, जो वाइट रंग की गाय हो, उसको हमको खिला देना है। और ये उपचार हमको बुधवार के दिन करना है, हमेशा हर बुधवार के दिन 21 दिन तक हमको करना है। 21 दिन में जितने बुधवार होते हैं उसमें करना है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, अब हमारे घर में बरकत बन रही है धीरे धीरे, तो आप उसको थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड, आप देखेंगे कि धीरे धीरे हमारे घर में इससे बरकत आनी शुरू हो गई है। चाहे हमारे घर में जितने भी सदस्य बीमार रहते थे वो मतलब धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं और आपको खुद महसूस होने लगेगा कि हमारे घर में मतलब जैसे कि नकारात्मक शक्तियाँ बाहर चली गई हैं और जो कुछ अच्छा महसूस मतलब होने लगेगा आपको। इसी से आपको पता लगने लगेगा कि हाँ, हमारे घर में अब बरकत बन रही है।
तो फ्रेंड ये जो घरेलू जो थोड़े थोड़े टोटके नुस्खे होते हैं उनको अपना के हम अपने घर में हमेशा के लिए खुशहाली बरकत ला सकते हैं। और जैसे भी किया कराया होता है किसी के ऊपर, सबसे हम मुक्ति पा सकते हैं। और जो जितना भी हमने कर्ज लिया है, जो हम कर्ज लेते हैं उसको देते हैं, लेकिन वो ऐसा होता है कि चुक ही नहीं पाता है, बहुत दिन तक चुक नहीं पाता है, जिससे हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इस उपाय को अपना के आप देखेंगे कि आपका कर्ज जल्दी से मुक्त हो जाएगा और आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे और अपने घर में आप शांति और बरकत बना सकते हैं। तो फ्रेंड सेकंड टिप्स की बात करें तो सेकंड टिप्स जो है वो है 7 प्रकार के जो अनाज होते हैं, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा, जो भी 7 प्रकार के अनाज आपके पास मिल जाए, उन 7 प्रकार के अनाजों को मुट्ठी भर किसी रुमाल में बांध के अपने तकिए के नीचे रखना है। और सुबह उठकर उस जो अनाज को चिड़िया को और कबूतर को, जो भी आपके छत पे पक्षी आते हैं, उनको दे देना है। ये फ्रेंड आपको 21 दिन तक बिल्कुल ऐसा ही करना है। रात को सोने से पहले आप अनाज की जो पोटली जो 7 प्रकार के अनाजों की पोटली बांध लेंगे और अपने तकिए के पास रख के सो जाएंगे, या जब अपने बेड के सिरहाने जहाँ पर सिरहाना है वहाँ पर रख के सो जाएंगे। और सुबह उठ के उसको आप चिड़िया को डाल देंगे, चिड़िया चाहे कबूतर, जो भी आपके छत पे पक्षी आता है उनको डाल देंगे। तो फ्रेंड आप देखेंगे जैसे जैसे ये चिड़िया आपके ये दानों को चुगती है, वैसे वैसे आपकी जो धीरे धीरे जो आपके घर से नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो बाहर चली जाएंगी। आप जो कर्ज है वो धीरे धीरे चुकता जाएगा और आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। जितनी तेजी से ये चिड़िया चाहे पक्षी आपके दाना वो खाएंगी, समझिए उतनी तेजी से आपके घर में बरकत आएगी और उतनी ही तेजी से आपके कर्ज मुक्त आप हो जाएंगे और आपके घर से नकारात्मक शक्तियाँ दूर चली जाएंगी और सकारात्मक शक्तियों का वास हो जाएगा। तो फ्रेंड जितनी जल्दी ये चिड़िया चाहे पक्षियाँ जो आप आएंगे आपके छत पर, आपका जो डाला हुआ दाना जितनी जल्दी तेजी से चुगेंगी, उतनी ही तेजी से आप कर्ज मुक्त होते जाएंगे, आपके घर में बरकत बनती जाएगी और आप रोग मुक्त और स्वस्थ हमेशा के लिए रहेंगे। इसलिए आपको हमें ये उपाय आपको 21 दिन तक करना है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमको इससे लाभ हो रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा और महीना दिन मतलब कर सकते हैं। 21 दिन छोड़ के 1 महीना तक उसको आप कर सकते हैं और आप अपना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड तीसरी जो टिप्स की बात कर लें, वो तीसरी जो टिप्स है, इसमें मैं कोई आपको पूजा पाठ नहीं बताऊंगी, कोई मंत्र वंत्र का जाप नहीं बताना है, कोई जाप नहीं करना है, ना इसमें कहीं दिया दिखाना है, चाहे कुछ भी नहीं करना है। बस आपको जो मैं बता रही हूँ उस तरीके से करना है और आप देखेंगे कि आपके घर में सकारात्मक शक्तियाँ आ रही हैं और जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर चली जाएगी। नेगेटिव एनर्जी बाहर जाते ही आपके घर में सुख शांति बरकत अपने आप आने लग जाती है, क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ कभी नहीं चाहती हैं कि हमारे जहाँ पे वो रहती हैं वहाँ पर सकारात्मकता कुछ मतलब हो। इसीलिए वो किसी को भी मतलब निरोग नहीं रहने देती हैं। कभी उसको बीमारी हो रही है तो जैसे ही वो ठीक होगा थोड़ा सा तुरंत दूसरे को हो जाती है, जैसे ही वो थोड़ा ठीक होगा तो तीसरे को हो जाती है। तो इससे पता चलता है फ्रेंड हमारे घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है। क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब दवा काम नहीं करती है तब दुआ काम करती है, वहाँ दुआ और थोड़ा घरेलू जो उपचार होता है वो हमारा काम करता है। तो फ्रेंड हमारा तीसरा जो टिप्स है वो है शाम के वक्त आपको रोज अपने घर में संकट मोचन का पाठ करना है। अगर आप सुबह कर सकती हैं नहा धोवा के तो संकट मोचन का पाठ कर लें, और अगर नहीं कर सकती हैं तो आप शाम को जरूर से जरूर कर लें। अगर आप पढ़ नहीं सकती, आपको पढ़ना नहीं आता है, तो संकट मोचन का पाठ आप मत पढ़िए, आप उसको मोबाइल में चला दीजिए और उसको ध्यान से सुनिए सुबह चाहे शाम आप अपने घर में। तो फ्रेंड जब भी सुबह आप नहा धोवा के पूजा पाठ करती हैं तो उस समय आप अपने घर में संकट मोचन का पाठ लगा के मोबाइल में रख दीजिए, वो बजता रहेगा, आप अपना काम करते रहिए, लेकिन ध्यान केंद्रित उसी की तरफ होना चाहिए। आप उसको सुनते रहिए, ध्यान में लगाइए, और इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपके घर में सकारात्मक शक्तियाँ आने लगेंगी। और संकट मोचन का पाठ जब दोनों टाइम आपके घर में होने लगेगा तो उसे सुनकर नकारात्मक शक्तियाँ दूर जाने लगेंगी, क्योंकि उनको लगेगा कि अब तो जहाँ पर संकट मोचन का पाठ होता है वहाँ पे नकारात्मक शक्तियाँ रह ही नहीं सकती हैं बिल्कुल, क्योंकि जहाँ पे बालाजी का नाम आए और वहाँ पे मतलब नकारात्मक शक्तियाँ हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। इसीलिए आपको हमेशा 21 दिन तक अपने घर में सुबह चाहे शाम जब भी आपको टाइम मिल रहा है, आप पूजा करने जब जा रही हैं तब संकट मोचन का पाठ लगा कर रख दें और उस पर ध्यान केंद्रित करें और सुनती रहें और उसको बचने दें। अगर आप पढ़ नहीं सकती हैं तो आप उसको मोबाइल में लगा के आप उसको सुन सकती हैं। ये फ्रेंड 3 ऐसे उपाय थे जिससे अगर आप डेली करती हैं तो आपके घर में बरकत जरूर से जरूर आनी है। ये मैं मतलब समझ लीजिए 100% गारंटी देती हूँ। अगर आप मेरे बताए हुए टिप्स को आजमाती हैं और आपको कुछ उससे लाभ होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिएगा कि हाँ हमने आपका बताया हुआ उपाय किया और हमारे घर में बरकत बन गई, चाहे सुख शांति
और क्लेश वगैरह हमारे घर से दूर चला गया। क्योंकि फ्रेंड कितना भी कमा लीजिए, आदमी कितना भी कमा ले, लेकिन घर में जो रहने वाले व्यक्ति निरोग नहीं रहेंगे, घर में जो क्लेश होता है डेली का वो कम नहीं होगा। तो कमाने से, सिर्फ पैसा आने से उससे मतलब नहीं होता है कि आदमी तो कमा ही रहा है लेकिन घर में सुख शांति बरकत है ही नहीं। हमेशा क्लेश हो रहा है छोटी छोटी बातों पे, कभी इससे कभी उससे, कभी बच्चों से, कभी माँ बाप में, खुद में क्लेश हो रहा है। तो ये सब फ्रेंड इसीलिए होता है जब हमारे घर में नकारात्मक शक्ति वास करती है। तो फ्रेंड हम अपने घर में होने वाले डेली के लड़ाई झगड़े, कलेश से, और नज़र लगी है हमारे घर में, चाहे वास्तु दोष है, चाहे जो भी निरोग नहीं रहता है हमारे घर में, व्यक्ति कितना भी कमा ले, लेकिन ये सब हमारे घर में अगर नहीं रहेगा स्थिर, तो आदमी कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। क्योंकि आदमी का तो काम है बाहर से कमा के लाना, और घर में हमेशा कलेश हो रहा है, कभी किसी से, कभी किसी से, बच्चों से, कभी किसी से, तो वो बिल्कुल भी आदमी, उस घर में बरकत नहीं रहती है। कर्ज बढ़ता जाता है और घर में भी दुख बीमारी बढ़ती जाती है, कोई भी निरोग नहीं रहता और कलेश हमेशा होता रहता है। इसीलिए इस टिप्स को अपना के आप अपने घर में बरकत ला सकती हैं। आप मेरे विश्वास मानिए, आप 21 दिन तक इस टिप्स को अपनाइए और अपने घर में बरकत लाइए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई सवाल है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकती हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो फ्रेंड, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए और अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि जो टिप्स हम अपना के खुशहाल है, हम चाहते हैं कि वही टिप्स आप लोग भी अपना के अपना जीवन मतलब अच्छे से जिए और खुशहाल बनाइए और अपने घर में बरकत लाइए। तो चलिए फ्रेंड, मिलेंगे किसी और अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।